आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम मेक के सभी यूज और स्ट्रक्चर की स्टडी बारी बारी से करेंगे। ये क्लास हमारी मेक के बेसिक से एडवांस तक के स्ट्रक्चर को पढ़ाएगी। यदि यह क्लास आपने शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देख लिया तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं मेक का पहला यूज, मेक कमाना। मेक का यूज रुपया कमाने के लिए किया जाता है। जैसे वो बहुत पैसा कमाता है। उसने पिछले साल अच्छा पैसा कमाया। वो रोज 1,000 रुपये कमाती है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वो बहुत पैसा कमाता है। एक बात ध्यान दो, इधर टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा वो सिर्फ मेक में होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। उसने पिछले साल अच्छा पैसा कमाया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही मेड गुड मनी लास्ट ईयर। वो रोज 1,000 रुपये कमाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेक्स 1,000 रुपीज अ डे। इस तरह हम मेक का यूज कर पैसे कमाने के लिए और भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आप देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज, मेक ठीक करना या तैयार करना। मेक का यूज किसी को ठीक करने के लिए और किसी की तैयारी करने के लिए होता है। जैसे बिस्तर ठीक करना, सामान की सूची तैयार करना आदि। क्या आप बिस्तर ठीक कर सकते हैं? वो पार्टी की तैयारी कर रही है। उसने किराने की एक सूची तैयार की। ऐसे वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। क्या आप बिस्तर ठीक कर सकते हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू मेक द बेड। वो पार्टी की तैयारी कर रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। उसने किराने की एक सूची तैयार की। तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेड अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज। इस तरह हम मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज, मेक बनना। मेक का यूज कोई भी अच्छा चीज या इंसान बनने के लिए किया जाता है। जैसे अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा तोहफा बनना आदि। जैसे वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। यह एक शानदार तोहफा बनेगा। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। ऐसे वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल मेक अ ग्रेट डॉक्टर। यह एक शानदार तोहफा बनेगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे दिस विल मेक अ ग्रेट गिफ्ट। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन मेक अ गुड टीचर। इस तरह हम कोई भी अच्छी चीज होना या इंसान बनने के लिए मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते मेक का अगला यूज, मेक समझाना, योजना को, समस्या को आदि। मेक का यूज समझाने के लिए भी होता है। जैसे समस्या को समझाना, किसी योजना को समझाना आदि। मैंने उसे योजना समझा दी। उसने मुझे समस्या समझाई। कोई भी उसे समझा नहीं सकता। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। मैंने उसे योजना समझा दी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई मेड हिम अंडरस्टैंड द प्लान। उसने मुझे समस्या समझाई। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही मेड मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कोई भी उसे समझा नहीं सकता। तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। इस प्रकार हम किसी भी योजना या समस्या को समझाने के लिए मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज, मेक प्रभाव डालना और गलती करना। मेक का यूज प्रभाव डालना या गलती करने के लिए भी होता है। जैसे उसने अच्छा प्रभाव डाला। उससे गलती हो गई। राम ने गलत मोड़ ले लिया था। इस तरह के वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। उसने अच्छा प्रभाव डाला। तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेड अ गुड इम्प्रेशन। उससे गलती हो गई। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी मेड अ मिस्टेक। राम ने गलत मोड़ ले लिया था। तो इसकी इंग्लिश होगी राम हैड मेड अ रॉन्ग टर्न। इस तरह हम गलती करना और प्रभाव डालने के लिए मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज, मेक फर्क डालना। मेक का यूज किसी काम या निर्णय में प्रभाव या फर्क डालने के लिए भी होता है। जैसे यह निर्णय फर्क डालेगा। यह विचार फर्क डालेगा। नए पेन से लिखावट अच्छी हो गई। इस तरह के वाक्य आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, यह निर्णय फर्क डालेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस डिसीजन विल मेक ए डिफरेंस। यह विचार फर्क डालेगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दिस आइडिया विल मेक ए डिफरेंस। नए पेन से लिखावट अच्छी हो गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द न्यू पेन मेड द हैंड राइटिंग बेटर। इस प्रकार हम किसी भी काम में प्रभाव डालना या फर्क डालने के लिए मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज, मेक बनाना। मेक का यूज बनाने के लिए होता है। जैसे खाना बनाना, कोई फर्नीचर बनाना या बिल्डिंग बनाना आदि।
जैसे मैं चाय बनाऊंगा, वो चेयर बना रहा है, वो दीवार बना चुका है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। मैं चाय बनाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल मेक द टी, वो खाना बना रही है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज मेकिंग द फूड, वो चेयर बना रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज मेकिंग अ चेयर, वो रोज टेबल बनाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेक अ टेबल डेली, वे पुल बना रहे हैं। इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे आर मेकिंग अ ब्रिज, वो दीवार बना चुका है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज मेड अ वॉल। मेक मजबूर करना, मेक का यूज किसी से कोई काम करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए भी होता है। जैसे मुझे ये दोहराने पर मजबूर मत करो। उन्होंने मुझे कमरा साफ करने पर मजबूर किया। वो रोज पूनम से कपड़े धुलवाता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। मुझे ये दोहराने पर मजबूर मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी रिपीट इट, उन्होंने मुझे कमरा साफ करने पर मजबूर किया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे मेड मी क्लीन द रूम, वो रोज पूनम से कपड़े धुलवाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेक्स पूनम वॉश क्लोथ्स डेली। इस प्रकार हम किसी को मजबूर करने के लिए भी मेक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं मेक का नेक्स्ट यूज। मेक कॉल करना, निर्णय लेना या वादा करना। मेक का यूज कॉल करना, फैसला करना और वादा करने के लिए भी होता है। जैसे उसने एक कॉल किया, उसने निर्णय ले लिया, पूनम ने वादा किया। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। उसने एक कॉल किया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेड अ फोन कॉल, उसने निर्णय ले लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेड अ डिसीजन, वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कांट मेक अ डिसीजन, पूनम ने वादा किया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम मेड अ प्रॉमिस, मैंने कोई वादा नहीं किया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट मेक एनी प्रॉमिस। मेक एज कॉजेटिव वर्ब। मेक का यूज कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी होता है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। जैसे उसने मुझसे काम करवाया, वो राम से कपड़े धुलवाती है, इस खबर ने मुझे खुश किया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस देखने से पहले कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एडजेक्टिव सेकंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। इस खबर ने मुझे खुश किया, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस न्यूज मेड मी हैप्पी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी एंग्री, इस जोक ने राम को हंसाया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे दिस जोक मेड राम लाफ, उसने मुझसे काम करवाया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेड मे वर्क, वो राम से कपड़े धुलवाती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी मेक्स राम वॉश द क्लोथ्स। इस तरह हम किसी दूसरे से कोई काम करवाने के लिए मेक को कॉजेटिव वर्ब में यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।